Unit number 12. Angle in a segment of a circle. First MCQs. A circle passes through the vertices of a right angle triangle. ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी और सी ये वर्टिसेस हैं, सर्कल पास कर रहा है। मेजरमेंट ए सी 3 है, ए सी 3 हो गया। मेजरमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री। रेडियस फाइंड करना है जी आपने। सबसे पहले आप डायमीटर ए बी फाइंड कर लें। डायमीटर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल है जी ए बी सी, इसमें ये आपके पास है हाई परपेंडिकुलर, ये आपके पास है बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट 25, ये 5 बन जाएगा। और रेडियस के लिए आप 5 के 2 से कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर लें, 2.5 आंसर बन जाएगा। Second MCQs. In the adjacent circular figure, central and inscribed angles stand on the same arc AB. AB आर्क है, ये सेंट्रल एंगल है, ये आपके पास इंस्क्राइब एंगल है। तो याद रखिएगा जो सेंट्रल एंगल है, एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स इंस्क्राइब एंगल। ये फॉर्मूला यहाँ पे बार बार यूज होएगा। थर्ड MCQs. In the adjacent figure, मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री। देखिए जी ये 3 सेंट्रल एंगल है, 75 डिग्री है। आपने मेजरमेंट एंगल 1, मेजरमेंट एंगल 2 फाइंड करनी है। जस्ट इसका 75 डिग्री का हाफ कर दें, 37 एंड हाफ, 37 एंड हाफ बन जाएगा। फोर्थ एमसीक्यूज है, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल है। एंगल मार्क एक्स विल बी, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। यहाँ पे आपके पास इंस्क्राइब, यहाँ पे सरकम फेरेंस एंगल दिया गया 25 डिग्री। इसका जस्ट डबल कर लें, 25 मल्टीप्लाई टू 50 डिग्री, आपका आंसर बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, सेंट्रल एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स इंस्क्राइब, यहाँ पे सरकम फेरेंस एंगल। Fifth MCQs. Given that O is the center of the circle, the angle marked Y. ये O सेंटर है, आपने Y वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। याद रखिए सरकमफेरेंस के एंगल बराबर होते हैं। Y जो है वो सरकमफेरेंस का एंगल है, तो ये एक एंगल दिया गया 25, Y का आंसर भी 25 आएगा। 6 MCQs. In the figure O is the center of the circle and ABN, ये ABN ये स्ट्रेट लाइन है। द ऑब्ट्यूज एंगल AOCX, ये एंगल आपने फाइंड करना है। याद रखिए पहले हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, B प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से B का आंसर निकल आएगा 1116। फिर ये आपके पास है जी 1116। अब आप ये निकाल लें जी, सेंट्रल एंगल निकाल लें, डबल कर लें 2B इक्वल टू एंगल AOC के, डबल करेंगे 116 मल्टीप्लाई 2, ये बन जाएगा 232। अब आपके पास सर्कल का सेंटर है यहाँ पे 2B प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री के। वैल्यू पुट कर लें 2B की, 2B की वैल्यू है 232, 360 में से 232 माइनस कर लेंगे, 128 आपका आंसर आ जाएगा। सातवां एमसीक्यूज है, इन दी फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखें जी O सेंटर ऑफ द सर्कल है। द एंगल एक्स, एक्स एंगल आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखें कि सेंट्रल एंगल जो है ना वो आप कैसे निकालेंगे। ये सेंट्रल एंगल है, 360 में से 110 माइनस कर लें, बाकी 250 बन जाएगा। चूंकि ये वाला सरकमफेरेंस एंगल है तो 250 का हाफ कर लें, सरकमफेरेंस एंगल हाफ होता है, तो 125 डिग्री आंसर बन जाएगा। 8वां एमसीक्यूज, इन दी फिगर, ये शक्ल में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एंगल एक्स आपने फाइंड करना है जी। ये देखें जी इसमें जो पहली ट्राइंगल है इसमें सारी साइडें इक्वल हैं, तो हर एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। जब हर एंगल 60 डिग्री का है तो फिर आपके पास जो है ना वो सेंट्रल एंगल जो निकलेगा वो भी 60 डिग्री का। ये सरकमफेरेंशियल एंगल एक्स, तो ये 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। 9th MCQs, इन द फिगर, इस शक्ल में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
दी एंगल एक्स इज, आपने एंगल एक्स फाइंड करना है। ये देखें जी, सरकमफेरेंस एंगल दिया गया है 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल निकालना है तो डबल कर लें इसका, 30 मल्टीप्लाई टू 60 डिग्री आंसर बन जाएगा जी। 10वां एमसीक्यूज है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और एक्स आपने फाइंड करना है, यही सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है। ये दो सरकमफेरेंस एंगल दिए गए हैं, दोनों को जमा करें, 20 जमा 30 50 बन गया और इनका डबल कर लें जी, ये 100 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा।